क्लास 9th फ्रॉम ML अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो फोर साइड्स की जो फोर साइड से बने हुए एक पिक्चर्स को या फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। या हम कोई भी साइड्स हो, जितने भी आप नेम्स बोलते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। हम सभी को क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं क्योंकि फोर साइड से बने हुए हैं। फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये सभी नेम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आज हम फुल डीपली आपको बताएंगे कि इस हर एक चीज़ की वजह क्या है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले है ट्रेपेजियम, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रोम्बस एंड फिफ्थ स्क्वायर। अब आपके सामने हमने 5 नेम्स क्वाड्रिलेटरल्स के यहाँ पे स्पीक किए और आपसे बात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस, हम थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा थ्योरम पैरेललोग्राम के ही क्यों है तो हमारे सामने बहुत सारे नेम, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हमारे थ्योरम है एटलीस्ट 99% पैरेललोग्राम के ही क्यों है। तो चलिए देखते हैं पहले थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करता है। तो उसकी वजह है उसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि फोर साइड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखने वाला सिर्फ एक सिंगल नेम है, वो है पैरेललोग्राम। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपको ये बता दें पैरेललोग्राम का बना कैसे, इसकी मतलब ये इसकी स्टार्टिंग क्या है, कैसे बना। तो आप क्या बोलिएगा कि 2 पैरेलल लाइंस, हमने ये 2 पैरेलल लाइंस लिया, अनदर ये आपके 2 पैरेलल लाइंस हो गए। पैरेलल्स मतलब आप समझते हो जिनके बीच फिक्स डिस्टेंस होता है। ठीक है, हमने 2 यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रा कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 2 अनदर्स पैरेलल लाइन लीजिए। कौन से? 2 अनदर्स पैरेलल लाइन हमने और ले लिया। 2 अनदर्स पैरेलल लाइन, मान लीजिए हमने ये ले लिया 2 अनदर्स पैरेलल लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, हमने ये पैरेलल लाइंस एक को उठाया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, किसमें? ये 2 पैरेलल लाइंस पे, और इसे टेक किए और इसे भी हमने यहाँ से कट कर दिया सेम। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस को हमने यहाँ पे कर दिया और ये पहले से ही पैरेलल लाइंस थे। तो आप क्या बोलिएगा अगर आपसे कोई बोले पैरेलल लाइन क्या है, मतलब उसका डेफिनेशन आप बताएं, तो आप क्या बोलिएगा? 2 पैरेलल लाइंस एंड 2 अनदर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स, intersecting at 4 points made by a quadrilateral is called पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जन्म यहाँ से हुआ है। 2 पैरेलल है, 2 अनदर पैरेलल है, दोनों को इंटरसेक्ट हमने कर दिया, तो जो 4 पॉइंट्स हमें मिले वही आपका पैरेललोग्राम है। फुल डिटेल बता रहे हैं उसकी वजह क्या है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, आप हमेशा सोचते हैं ना इसमें अल्टरनेट कैसे हो जाता, सर समझ में नहीं आता, को इंटीरियर 180 हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो चलिए फुल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब आप ये बताएं, ये आपके सामने पैरेलल लाइन है, बिल्कुल है। अगर हम इसमें से एक लाइन यहाँ से क्या कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, मालूम है? तो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप प्रॉपर्टीज़ तो जानते हैं, ये क्या कहलाया आपका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट। और इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और क्या आप जानते हैं? वहाँ पे अब आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम अलग से यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। इन दोनों एंगल को ऐड करें तो कितने डिग्री होता है? तो आप श्योर बोलेंगे सर 180 डिग्री, बोलेंगे ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। तो चलिए इसमें भी देख लें। ये 2 आपको जो लाइन्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ठीक है, सॉरी वायलेट कलर का है, वायलेट कलर है। अब इसे हम क्लोज कर लें। देखिए 2 लाइन आपके पैरेलल थी, बिल्कुल है। ये आपको ट्रांसवर्सल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब ये बताइए ये आपका को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसीलिए बोला जाता है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम। बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। दूसरी बात, पैरेलल, अगर ये पैरेलल है किसी 4 पॉइंट्स में इक्वली पार्ट्स में, ये देखिए मिल रहे हैं, इसीलिए तो ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। और पैरेलल तो पहले से ही था, सिंपल।
तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हुई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। ठीक है, ये भी हो गया। इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब श्योर है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा उतना ही एंगल यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज बोलते जा रहे हैं, आप चाहें तो राइट कर सकते हैं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। चाहे आप ये एंगल को ऐड करिए तो 180 होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा, नो डाउट। क्लियर। और ये क्या है, डायगोनल्स, और ये क्या है, डायगोनल्स। अब इसे डायगोनल्स तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं, ट्रांसवर्सल उसे बोलते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन को अनदर पैरेलल लाइन सिर्फ चाहे टच करके निकल जाए, सिर्फ टच बस कर दे, तो ये क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ज़रूरी थोड़ी कि हम उसे बाहर करें, बस वो दोनों पैरेलल लाइन को सिर्फ टच कर दे, तो टच कर दिया तो प्रॉपर्टीज़ बन गई। तो ये बताइए आप इसे क्या बोलते हैं, बोलते क्या है, सिर्फ इतना उसे बताइए, डायगोनल बोलते हैं। और अगर हम डायगोनल ना बोल के इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलें तो बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, वो ट्रांसवर्सल भी है और डायगोनल भी है। मतलब टू पैरेलल लाइंस को कोई भी टच कर दे, कोई भी, चाहे वो एक कॉर्नर से यहाँ टच करे, चाहे वो परपेंडिकुलर टच करे, चाहे पैरेलल में परपेंडिकुलर में भी टच करे 90 डिग्री, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से 90 डिग्री ड्रा कर दें तो ये कॉर्नर अल्टरनेट होगा। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। तो क्लियर हो गई बात। थर्ड, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से ये इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये लाइन इस लाइन की इक्वल होगी, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन की इक्वल होगी, मतलब ये जो साइड है ये साइड की इक्वल होगी। क्लियर। तो सभी प्रॉपर्टीज़ हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यही रखता है, इसलिए इसकी बहुत सारे हमारे थ्योरम है हमारे पास जिसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखिए आपको सब समझ में आ गई बात। अब देखिएगा हम जब एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्ग्रेंस करेंगे, तो हमें सब कुछ साफ दिखेंगे। आपके थ्योरम 9.1 में है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, ओवरलैप। ओवरलैप कैसे बताएं, देखिए जैसे ये रेड कलर का पेन है, ठीक है, आपके सामने, रेड नहीं हो, पिंक कलर का, सॉरी, और ये आपका वायलेट कलर का पेन है, ठीक है, आपके सामने रखा हुआ है। दोनों पेन्स के कलर चेंज है, बट पेन की साइज, पेन की कंपनी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस मतलब होता है फोटोकॉपी। क्या होता है, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मतलब अगर जैसे आपके पास कॉइन है 5 रुपीज़ का कॉइन, तो 5 रुपीज़ का अनदर कॉइन वही साइज़ का, वही रेडियस का आप ले आइए तो कॉन्ग्रेंस होगा। ये जरूरी नहीं कि वो ट्रायंगल बस में होता है, सब में होता है। कॉन्ग्रेंस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसी ऑब्जेक्ट का ओवरलैप, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दीजिए, वही आपका कॉन्ग्रेंस है, बस, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं। आपके ये कौन सा क्लास आप स्टडी कर रहे हैं, 9th क्लास। 9th क्लास के एम एल अग्रवाल की बुक अपने फ्रेंड से लीजिएगा और अपनी बुक के ऊपर उस बुक को रखिएगा, देखिएगा एकदम इक्वल दिखेंगे, तो क्या कहलाया, कॉन्ग्रेंस। सिंपल। तो कॉन्ग्रेंस का कोई और डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सेम हूबहू होना चाहिए, और बस हम प्रूव कर देते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं कि एक डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में, इक्वली ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है। तो हमने एक यहाँ पे पैरेललोग्राम ले लिए, ठीक है, नेम ले लें, ए बी सी और ये डी। इतना क्लियर हुआ। कौन बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स नहीं, सिर्फ डायगोनल। तो हमने यहाँ पे एक डायगोनल ले लिया, चलिए ले लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी मत भूलिएगा। अब आते हैं इसे प्रूव करने के लिए। तो हमें सिर्फ गिवन क्या है, गिवन है सिर्फ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और सिर्फ हमें गिवन है बी डी एक डायगोनल है, बी डी इज अ डायगोनल, ठीक है। चलिए
हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं ABD और DBC एक कॉन्ग्रुएंस है। भाई इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब इक्वल, तो सिंपल है कि इक्वल कब होंगे, जब वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBC। ठीक है, चलिए इसे आप प्रूव करते हैं। तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंस तो एक बहाना है। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, ये अगर हम ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो दोनों इक्वल दिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। जिसे प्रूव करना उसी को लेके चलिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल, जो आप यहाँ पे नेम लिखे हैं उसी को आप डाउन साइड कर दीजिए, ADB एंड सेकेंड ट्रायंगल DBC। अब कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 साइड हो, एंगल हो, कुछ भी हो, उसे हमें इक्वल बताना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये भी बताना है कि किसके अकॉर्डिंग हमने उसे कॉन्ग्रुएंस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। आपके बुक में ये आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से चीट, नो चीट, चीट का कोई मतलब ही नहीं है, हमारे नेम भी डिफरेंट होंगे। देखिए इन्होंने अल्टरनेट का यूज़ किया है, किया कि नहीं किया, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अभी हमने आपसे बताया, तो अल्टरनेट तो हमने आपसे बताया। इन्होंने प्रॉपर्टी क्या लगाया, एंगल साइड एंगल, हम सब बताएंगे। अब देखिएगा हम आपके सामने एंगल साइड एंगल हम यूज ही नहीं करेंगे, एंगल साइड एंगल, और प्रूव करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, हम उसका यूज ही नहीं करेंगे। हमने आपसे क्या बताया, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए एटलीस्ट 3 चाहिए बस। चलिए सर्च करते हैं। हमने आपको, अब आ जाइए प्रॉपर्टी में, सबसे पहले हमने आपसे क्या बताया था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल है। तो क्या हम AB का इक्वल टू CD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई हमने पहला ADB लिया ना, ये देखिए ADB, तो ADB में हमें दिख रहा है AB इज इक्वल टू DC। क्लियर, फर्स्ट ये कहाँ से हमने पाया, भाई प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम्स की, तो रीज़न भी दे दीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसमें, इन पैरेललोग्राम। भाई ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हम नहीं बोल रहे हैं, और ना हमारा कोई आंसर रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड चलते हैं। और इससे बाहर मत जाइएगा, आप कोई भी साइड लीजिएगा तो इन्हीं में से लीजिएगा और उसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने देखिए AB इस लिया और DC ये देखिए आपके सामने। ठीक है, अच्छा बताइए AD BC की इक्वल होगा, आप यहीं से देख लीजिए, ये देखिए ये भी तो होता है अपोजिट इक्वल, AD इक्वल टू BC। तो हम नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन रोक सकता है भाई, कौन रोक सकता है, सेम प्रॉपर्टी, कोई डाउट। तो यही सेम लिख लीजिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये भाई पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बताइए ये जो दीवार बना हुआ है बीच में, सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लें 5 सेंटीमीटर का है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो क्या हम जब ADB के साइड से उसे देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर है, तो क्या DBC के साइड से देखेंगे तो उसका लेंथ बदल जाएगा क्या, कभी नहीं बदलेगा, वो बदल ही नहीं सकता भाई, वो तो कॉमन साइड हो गया ना। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, किसी के पास 5 प्लेयर है और एक टीम के पास, और एक टीम के पास 6 प्लेयर है, तो क्या कर देते हैं, 5 प्लेयर वाला तो कुछ कर नहीं सकता, बेचारे के पास ऑलरेडी 5 प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर वाले क्या बोल देंगे, 5 प्लेयर आप ले लीजिए और जो आपका 6 नंबर का प्लेयर है उसे कॉमन कर लीजिए, यानी एक प्लेयर को कॉमन, मतलब जब इसकी बॉलिंग होगी तो आप बॉलिंग करा सकते हैं, और जब इसकी इसकी बैटिंग होगी तो इसको बैटिंग करा सकते हैं, मतलब आप उसको कुछ भी करा सकते हैं, वो दोनों साइड से इक्वल है, होता है नहीं होता, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका कॉमन, यानी DB इक्वल टू DB, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन साइड। क्या हमने एंगल साइड एंगल का यूज़ किया, बिल्कुल नहीं किया भाई, हमारे तो तीनों साइड्स आए, और तीनों साइड्स जब कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी, क्या बोलते हैं, साइड 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 ऑफ एक्सियम, और ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए ये तो प्रूफ हो गया, थोड़ा और देखते हैं इन्होंने क्या चीज़ का यूज़ किया, एंगल साइड एंगल। अभी हम आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है, एक और जो
एक और प्रॉपर्टी से ये इक्वल होगा। ठीक है, इसी में दिखा रहे हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड कि भाई दोनों इक्वल है, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। सिंपल। मान लीजिए हमारी थ्योरी आपको नहीं समझ में आई, ये पसंद नहीं आई, तो एक और ले लीजिए। ठीक है, ये सेम लिख लीजिएगा, लिख लेंगे। अब बताइए ए बी डी सी की इक्वल है, ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें फिर से लिख लीजिए। हम कॉन्ग्रुएंस ही कर रहे हैं, रीजन आपके सामने है, अपोजिट साइड्स। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा। दूसरा ए डी इक्वल टू बी सी, बी डी इक्वल टू सॉरी हमने क्या किया, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपका अपोजिट साइड्स है। ठीक है, थर्ड ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से माफ़ कीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि साइड है, यहाँ साइड है, हम सोचे कि इसके बीच आ जाएगा तो एक एंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में कॉन्ग्रुएंस में साफ साफ दिया है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल में अगर ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, साइड साइड कोरस्पोंडिंग, लेकिन अनदर अगर एंगल इक्वल है तो साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, इसलिए ये फेल हो जा रहा है। हम सोचे कि अल्टरनेट के अकॉर्डिंग आपको ये भी प्रूव करके दिखा देंगे, जो कि फेल हो गया। तो माफ़ कीजिएगा, आपका ये है और एक आपका जो बुक में है एंगल साइड एंगल। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जितनी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे जितने भी थ्योरम यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड थ्योरम आपका है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये प्रॉपर्टी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्वल ना हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। फिर से हम पैरेललोग्राम ड्रा करें। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, नेम्ड कर लीजिए ए बी सी एंड डी। इस बार हमें क्या प्रूव करना है, गिवन सिर्फ है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इस बार हमें प्रूव करना है कि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी जो होगा वो डी सी की इक्वल होगा। ये देखिए, लेकिन प्रूव करना है, गिवन नहीं है इस बार, मतलब प्रॉपर्टीज़ हम इसका यूज नहीं कर सकते। और दूसरा है ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना। तो चलिए प्रूव करते हैं, टू प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डायगोनल लेंगे और इससे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ट्रायंगल फॉर्म पे नहीं होगा हम कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस के बिना हमें प्रूव करना ही नहीं है। तो देखिए दो ट्रायंगल है आपके पास, दोनों का नेम लिख लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए डी सी। चलिए स्टार्ट हो जाइए। प्रॉपर्टीज़ बस अपोजिट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है। उसके अलावा आप जो जो इस आपको मालूम है वो आप राइट कर लीजिए। तो फर्स्ट तो हम ये जान रहे हैं कि एक कॉमन साइड है कि नहीं है, लिख दीजिए। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए सी एक कॉमन साइड्स हैं, कॉमन साइड्स। और हमने आपको फर्स्ट पे ही एक्सप्लेन किया कि दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई भी लाइन उसे सिर्फ टच करके ही क्यों न निकल जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है, और उससे हम अल्टरनेट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है, आगे तक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए हमने आगे तक कर दिया। ये देखिए एक लाइन, इसे भी आप आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे भी आप आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे सर इसका आप यूज़ क्यों नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। इसलिए कि अगर हम इसका अल्टरनेट बनाएं भी तो इसका बाहर निकल जाएगा, जो आपके पैरेललोग्राम से बाहर हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें अल्टरनेट, कि इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये वो भी बाहर निकल जा रहा है। इसीलिए हमें सिर्फ ये बस मिलता है ट्रांसवर्सल। ये देखिए डायगोनल, और हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि जो डायगोनल होता है वो खुद ट्रांसवर्सल होता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया और ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन नेम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट हमें दिख रहा है ए सी बी, और जो एंगल की बात करते हैं उसे हमेशा सेंटर पे लिखते हैं। आप इसे ए बी सी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, एंगल
ACP, देखिए सेंटर पे आया नाम, बिल्कुल आया। अब AC किसका अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, तो आप क्या बोलेंगे DAC, एंगल DAC। किस रीजन से, ऐसे बस मत लिख दीजिएगा अल्टरनेट, नो, पूरा लिखिए। क्या, AB पैरेलल DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, पूरा लिखिए ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर आप बताइए कि अल्टरनेट ये इंटीरियर एंगल्स है, ये है फुल कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, तो जब ये हुआ इसके, तो ये भी तो होगा ना इसके, बिल्कुल होगा। तो हम क्या बोलेंगे इसे, CAB, भाई ए का पॉइंट है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल CAB इक्वल टू एंगल, ये एंगल है DCA। अब ये भी यही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, तो पूरा आप राइट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं, ठीक है, एंगल्स, सिंपल। अब देखिए आपके पास तीनों हो गए। अब ये चेक करना है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या लगेंगी, तो चलिए उसको भी देख लें। तो गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, हमने ये दोनों ट्रायंगल को चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आउटसाइड। देखिए DAC, तो D आप यहाँ पे कर लीजिए, A यहाँ पे कर लीजिए और C यहाँ पे कर लीजिए, भाई नेम तो हमने अलग किया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए ABC, तो A पॉइंट वहीं पे है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए A को। दूसरा C भी कॉमन है और यहाँ पे B कर लीजिए। देखिए जो जो कॉमन था हमने वहाँ कर दिया। अब इसमें गौर से देखिए DAC ये एंगल दूसरा किसके है, देखिए ये एंगल और ये किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ, ठीक है, क्लियर। और ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो दो एंगल इक्वल हुए और उसके बीच एक साइड इक्वल है कि नहीं है। देखिए AC सबसे पहले लिखा हुआ है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो देखिए दो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल, यानी दो एंगल अगर कोरोस्पोंडिंग इक्वल हैं, मान लीजिए ये एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग है और ये एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग है, और उन दोनों एंगलों के बीच जो ये साइड है वो अगर कोरोस्पोंडिंग साइड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। भाई एंगल साइड एंगल मतलब क्या होता है, दो एंगलों के बीच एक साइड फंसा हुआ हो, उसे हम एंगल साइड एंगल बोलते हैं। देखिए दो एंगल हैं, दो एंगल कोरोस्पोंडिंग इक्वल हैं, बिल्कुल है, उसके बीच ये साइड फंसा हुआ है। अभी हमने थ्योरम 9.1 में क्यों फेल कर दिया था, क्योंकि दो एंगल तो इक्वल थे लेकिन साइड आपका दूसरी जगह में था, यानी दो साइड्स इक्वल थे अपोजिट अपोजिट, लेकिन एक एंगल दूसरी जगह था। इसलिए हमने आपसे बताया कि आपके साइड साइड एंगल नहीं होते कॉन्ग्रेंस में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये ट्रायंगल आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रेंस, ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ADC। किस रीजन से, तो आप क्या बोलेंगे, दो एंगल हैं यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, सिंपल। अब ये हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगे, सभी कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप लिख दीजिए AB इक्वल टू DC, जो हमें फर्स्ट प्रूव करना था। देखिए AB आपके सामने है, इधर DC है। दूसरा AD इक्वल टू BC, ये अपोजिट साइड से लिखा है तो BC इधर लिखेंगे, और किसके इक्वल है, AD के, तो AD आप यहाँ लिख दीजिए। किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT, हैंस प्रूव्ड। नाउ थ्योरम 9.3, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की बात की है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। भाई अपोजिट साइड्स तो स्क्वायर में भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं, और आपके किस में होते हैं, इसी बस में होते हैं, पैरेललोग्राम में भी होते हैं, ठीक है। बाकी तो आपके रोम्बस में तो सभी इक्वल होते हैं, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, सिंपल। काइट्स में फ्रंट फ्रंट इक्वल होते हैं। तो वो सब अभी निगलेक्ट करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो भाई पैरेललोग्राम ही टाइप बना लें, ये हमने बना लिया, ठीक है। इसे नेम दे देते हैं ABC एंड D। एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं क्योंकि लेना ही पड़ेगा, कॉन्ग्रेंस करना है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या है,
क्वाड्रिलेटरल ABCD। और सिर्फ इसमें ये बताया गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि AB DC की इक्वल है, जो अभी हमने प्रूव किया, और AD BC की इक्वल है, AD BC के इक्वल। तो हमें ये बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी तो है हमारे पास, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या अपोजिट इसके साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इससे तो पैरेललोग्राम साबित नहीं होता। पैरेललोग्राम कब साबित होगा? पैरेललोग्राम तब साबित होगा जब उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। अब पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? तो पैरेलल को प्रूव करने के लिए पुराने में आ जाइए। भाई हमने पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी आपको बताई, ये जब पैरेलल हैं तभी हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे बोलें 2 + 2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4। अब हम आपसे अपोजिट पूछ रहे हैं 4 कब आता है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 + 2। तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये सभी प्रॉपर्टी की है, तो ये पैरेललोग्राम था तो प्रॉपर्टी की है। अब आपको हम प्रॉपर्टी दे दिए, आप पैरेललोग्राम साबित करिए, तो अपोजिट बात हुआ ना। तो अब ये बताइए कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है? तो आप क्या बताएंगे कि सर हमारे पास 2 लाइन है, पता नहीं है पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल अभी हमें पता नहीं कि पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल प्रूव करेंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब एक डायगोनल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये शो कर दें कि ये अल्टरनेट इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल बता दें तो हमें ये पता चल जाएगा ना। अगर ये मतलब हम हमारे कहने का मतलब है कि हम ये साबित कर दें कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो भाई हम इसे क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेट बोल सकते हैं। और अल्टरनेट किस में होता है? जब आपका कोई भी 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो गया ना अपोजिट। हमें सिर्फ ये साबित करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमारा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी हमारे सिर्फ एक ही टारगेट है इसे पैरेललोग्राम बताने का, कि कैसे भी करके हम ये बता दें कि ये एंगल इसके इक्वल है। ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो प्रूव। तो वही ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल ADC। चलिए 3 फाइंड करिए। तो 3 तो सामने ही दिख रहा है, AB DC की इक्वल है। AB किसके इक्वल है? DC के। चलिए फर्स्ट कहाँ से? प्रॉपर्टी मत लिखिएगा क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है, गिवन। AD किसके इक्वल है? BC के। तो BC = AD लिखते हैं क्योंकि BC इधर है, = AD। चलिए ये भी गिवन है भाई, अपोजिट साइड था, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, एक कॉमन साइड भी आपको दिख रहा है, उसको भी लिख लीजिए। वो क्या है? AC = AC। भाई ये इक्वल होंगे ना, वो तो कॉमन साइड्स हैं, कॉमन साइड्स। तो हमें हमारे पास सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गए। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। हो गया नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। किस रीजन से? भाई सभी साइड्स हैं, तो साइड ऑफ एक्सियम से हमने इसे प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंस है। अच्छा कॉन्ग्रुएंस है तो सभी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, वो तो सामने ही है। अब बचे क्या? सभी एंगल। तो भाई ये बताइए, ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, एंगल ACB इज इक्वल टू ACB किसके इक्वल दे दें? DAC, एंगल DAC। लेकिन यहाँ अल्टरनेट मत लिखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा हमने क्या यूज़ किया? ACB ना, AC, ये एंगल को इसके इक्वल किया। अब इसको भी कर लें तो CAB भी लिखिए, कोई भी चीज़ मत छोड़िए, पूरा करिए। CAB हमने लिया। अब ये एंगल किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है, तो DCA। ये दोनों किससे हुए? CPCT से। ठीक है, ये भी किससे हुआ? CPCT से। अगर हम अब बात करें कि ये दोनों हमें कैसे फील हो रहे हैं, अल्टरनेट की जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल, नाउ वी कैन से दैट एंगल, से दैट
एंगल ए सी बी, ये जो आपका है इक्वल टू डी ए सी, ठीक है, कोई भी एक ले लीजिए, हमने एक ले लिया, ठीक है, और कॉल्ड, हम इसे क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। एंगल्स किस रीजन से, रीजन क्या है कि AC आपका ट्रांसवर्सल है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि AC क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल। सो AC इज ट्रांसवर्सल। तो AC अगर ट्रांसवर्सल है तो AB पैरेलल DC हुआ, देन AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के। AB पैरेलल DC, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ, हैंस AB CD इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल, कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। हमें साबित क्या करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर हो जाए, और भाई हमने किससे किया, CPCT से। अब CPCT से हो गया, तो अगर ये हम इसे अल्टरनेट बोलें तो AC क्या है, ट्रांसवर्सल। अब AC ट्रांसवर्सल है तो AC कब ट्रांसवर्सल होगा, क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है कि अगर दो पैरेलल हैं और कोई लाइन इसे पार कर जा रही है और ये अगर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ। और ट्रांसवर्सल किस में होता है, जब दो लाइन पैरेलल हों। हमने ये साबित कर दिया। तो आज के लिए 3 थ्योरम्स सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव नाइस डे।